बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। आजकल पूरी दुनिया के हालात ख़राब है, इतनी पेंडेमिक कंडीशन है, हर बंदा परेशान है, हर बच्चा परेशान है। ये वीडियो तमाम इंसानों के लिए है और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाजमी देखें, कोई भी हिस्सा स्किप ना करें और एक एक पॉइंट को डिटेल से सुनें और इस पर अमल करें। आइए कोरोना की तरफ चलते हैं। बदहवासी का शिकार ना हो, कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो ये ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इसको लाजमी गौर से सुनिएगा, ठीक है। कौन से डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, वो आपने लाजमी इस्तेमाल करनी और दूसरों को बतानी है सदका जारिया समझकर। डॉक्टर यूनुस साहब जो मुसलसल ऑस्ट्रेलिया से कोरोना के बारे में हकीकी रहनुमाई दे रहे हैं, ने आज एक मैसेज किया है जिसमें अमेरिका के एक माहिर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर की तरफ से दी गई हदायत हैं जो कोरोना के बारे में आपके ख़यालात और मामूलात को ठीक जगह पर सेट कर देंगी, ठीक है। आपने इन सब पर अमल करना है और इसमें क्या क्या वीडियो में बताया गया है, काइंडली इस बात पर अमल कीजिएगा ताकि आप कोरोना से भी बच सकें और इंजेक्शन से भी बच सकें। और जो लोग इंजेक्शन नहीं लगवाना चाह रहे, जिनका माइंड सेट नहीं है कि इंजेक्शन ठीक नहीं है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से हेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ क्लिनिक लिखते हैं, नंबर 1, हमें मुमकिना तौर पर कोरोना के साथ महीनों या सालों तक रहना ही होगा, इसलिए आएँ और इसको कबूल करें। लेकिन घबराने की बात भी नहीं है, सिर्फ इस हकीकत को मान कर ज़िंदगी गुजारना सीखें कि यही है कि कोरोना है तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी भी है, लेकिन उसके साथ हमें एहतियात भी करनी है कि कैसे कोरोना से बचा। जब कोरोना वायरस आपकी खुलियों में दाखिल हो जाता है तो बाल्टियाँ भर भर कर पानी पीने से कुछ नहीं होगा। नंबर 3, हाथ धोना और 2 मीटर का फासला रखना ही बेहतरीन बचाव का तरीका है। नंबर 4, अगर आपके घर में कोरोना का मरीज़ नहीं है तो घर के फर्श को डिसइंफेक्टेंट से भी धोने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, डिलीवरी के बॉक्स, पेट्रोल पंप्स, शॉपिंग की ट्रॉलियाँ और एटीएम से इन्फेक्शन नहीं होती। अपने हाथ धोएं और अपनी ज़िंदगी नॉर्मल अंदाज में गुजारें। नंबर 6, कोरोना खुराक से फैलने वाली बीमारी भी नहीं है, ये फ्लू के कतरों से फैलने जैसी बीमारी है। अभी तक होम डिलीवरी खाना ऑर्डर करने से कोरोना फैलने का कोई ख़तरा साबित नहीं हुआ है। नंबर 7, आपकी सूंघने की हिस्स किसी भी एलर्जी या वायरल इन्फेक्शन से मुतासिर हो सकती है, ये सिर्फ कोरोना की इलामत नहीं है। नंबर 8, जब आप घर पर पहुंचे तो आपको फौरी तौर पर कपड़े बदलने या शावर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सफाई एक बेहतरीन चीज़ है मगर बदहवासी नहीं। नंबर 9 यानी 9, कोरोना वायरस हवा में मौलिक नहीं रह सकता, ये सांस से निकलने वाली रतूबत से निकलने वाली बीमारी है जिसके लिए मरीज़ के करीब होना ज़रूरी है। नंबर 10, हवा बिल्कुल साफ़ है, आप बाग या पार्क में सैर कर सकते हैं, बस दूसरों से फासला रखने की एहतियात जारी रखें। नंबर 11, आप साबुन का इस्तेमाल काफ़ी है, इसके लिए एंटी बैक्टीरियल साबुन की ज़रूरत नहीं है, कोरोना वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। नंबर 12, अपने होम डिलीवरी खाने के मुतालिक परेशान ना हो, ज़्यादा मसला हो तो माइक्रोवेव में गर्म कर लें। नंबर 13 यानी 13, अपने जूतों के साथ कोरोना वायरस का घर में आने का चांस इतना ही है जितना आसमानी बिजली के आप पर गिरने का, वो भी एक ही दिन में 2 बार। मैं 20 साल से वायरस की बीमारियों पर काम कर रहा हूँ, ये वायरस इस तरह नहीं फैलते। नंबर 14 यानी 14, आप सिरके, गन्ने के जूस या अदरक के पानी के इस्तेमाल से वायरस से नहीं बच सकते, ये मशरूबात सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और बस। नंबर 15 यानी 15, मुसलसल मास्क का इस्तेमाल आपके सांस लेने के निज़ाम और जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार पर असर डालता है। मास्क सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल करें जब आप भीड़ में हों। नंबर 16, दस्तानों का इस्तेमाल अच्छा आइडिया नहीं है, उल्टा वायरस दस्तानों की सतह पर जमा हो जाते हैं
اور غلطی سے ہاتھ منہ کو لگ جائے تو بیماری پھیلنے کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ صرف ہاتھ دھونے والی احتیاط کو ہی اپنایا جائے۔ نمبر 17، آپ کے جسم کا مدافعتی نظام یعنی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے اگر آپ مسلسل ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں آپ کے جسم کو کسی قسم کے وائرس کا خطرہ نہ ہو۔ امیونٹی تبھی بڑھتی ہے جب انسانی جسم ہوا سے مختلف جراثیم لیتا رہتا ہے اور اس کا مدافعتی نظام ان جراثیم کو مارتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ امیونٹی بڑھانے والی دوائیں بھی بے فائدہ رہتی ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ باقاعدگی سے باہر جائیں۔ پارک وغیرہ امیونٹی جراثیم سے لڑنے سے بڑھتی ہے، نہ کہ گھر میں بیٹھے رہنے اور جنک فوڈ کے استعمال سے۔ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کیجیے گا کہ آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ Thanks for watching. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe our channel.